जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1500 प्लस टॉपिक सीरीज के 7th पार्ट के ऊपर। इसके पहले हमने 6 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यह सेशन आपके सभी स्तर के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो दोस्तों, सखी नाम है उसका। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो दोस्तों, बेगूसराय बिहार में। भारतीय सेना ने अपने पहले अपाची स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की है? तो दोस्तों, जोधपुरा में। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर उमा रेले जी को। किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो दोस्तों, प्रभा वर्मा जी को। चलिए बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, आइसलैंड में। कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? तो दोस्तों, फ्रांस। ठीक है, तो क्लिनिकल डेथ को ये लीगल बनाया जाएगा। ठीक है, अगर कोई मरना चाहता है जो दिक्कतों में है तो वो फ्रांस अब उसको मतलब मान्यता दे देगा। निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? तो दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने शीतल देवी को मतलब दिव्यांग आइकन घोषित किया, राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन। ये पैरा तीरंदाज हैं। ठीक है, और इनका संबंध जम्मू कश्मीर से, याद रखेंगे। वर्ल्ड बैंक ने किसे JEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का नया डायरेक्टर चुना है? तो दोस्तों, वो गीता बन्ना जी हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी मनाया जाएगा? तो दोस्तों, विकसित भारत के लिए भारत स्वदेशी प्रौद्योगिकी के रूप में। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला बेटा देश के नाम अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, और ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे उल्टा पढ़ दिया था। ठीक है, मेरा पहला वोट देश के नाम शिक्षा मंत्रालय ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर किया है। देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों, इनका नाम है अजय मणिकराव खानविलकर। ठीक है, कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? ठीक है, तो ये फ्रांस है। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित होगा? तो दोस्तों, गुजरात में। किसे वैश्विक एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी के रूप में घोषित किया गया? तो दोस्तों, बीजिंग को। ठीक है, ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का मेजबानी करेगा। ठीक है, बीजिंग। अब यहाँ पे देखिए, पहले स्वदेशी रूप में निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, गुजरात में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन से इस पर है? तो दोस्तों, चंडीगढ़। किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता? तो दोस्तों, उनका नाम है चंद्रकांत सतीजा जी। ठीक है, किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, उनका नाम है डॉक्टर प्रदीप महाजन। किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री चांदी तारकसी को एक टैग मिला है? तो दोस्तों, ये है उड़ीसा। ठीक है, तो GI टैग भी मिला है। बेशक की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो दोस्तों, उनका नाम है सुमन कुमारी। भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया? तो दोस्तों, भारत और मलेशिया के बीच। किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? तो दोस्तों, यह है तमिलनाडु। किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, टाइगर वुड्स को। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग मिला है? तो दोस्तों, त्रिपुरा के आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग मिला है। किसने नवाचार को बढ़ाने के लिए आदिति योजना शुरू की है? तो दोस्तों, राजनाथ सिंह ने। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, पटना में। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो दोस्तों, केरल। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ने। भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, कोलकाता में। किसने पहली UEFA महिला नेशंस लीग जीता है? तो दोस्तों, स्पेन ने। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों, यतिन भास्कर ने। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो दोस्तों, मिस्र ने। किस राज्य में पहले जनरेटिव AI शिक्षक आइरिस को पेश किया गया है? तो दोस्तों, केरल में। ठीक है, AI शिक्षक आइरिस को पेश किया गया केरल में। ये पहले जनरेटिव AI शिक्षक हैं। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन बुरफुकुन के 125, ठीक है, ये हमने बात कर लिया है। ठीक है, ये असम में 125 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब देखिए, 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों, वो है ओपेनहाइमर।
सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला, अगर बात करें, जासूसी उपग्रह बनाया है, तो दोस्तों TASL ने। शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों फ्रांस के। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है, तो दोस्तों संबलपुर उड़ीसा में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है, तो दोस्तों उसका नाम है माल्टा। GD बिरला पुरस्कार जीतने वाला पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है, तो दोस्तों उनका नाम अदिति सेंडे। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है, तो दोस्तों भारत के पास। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है, तो दोस्तों एलेक्स डॉसन ने। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो दोस्तों दुबई में। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन, ठीक है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है, तो दोस्तों शाहरुख खान, ठीक है। किस भारतीय नौसेना का वाइस चीफ वाइस चीफ बनाया गया, तो दोस्तों कृष्णा स्वामीनाथन को, ठीक है। भारतीय नौसेना का वाइस चीफ कृष्णा स्वामीनाथन। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहां में देश का पहला संविधान गार्डन बनाया, तो दोस्तों पुणे में। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने, ठीक है, तो देश का पहला संविधान गार्डन पुणे में बनाया है। शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल नहीं है दोस्तों, ये ब्लू होल, ये ब्लू होल ही है, तो दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी में, ठीक है। तो शोधकर्ताओं ने दुनिया में सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है मैक्सिको की खाड़ी में। 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन करेगा, तो दोस्तों भारत। किसने भारत का पहला AI पावर टैक्सी फाइलिंग पेश किया है, तो दोस्तों EJET टैक्स ने। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों अशोक सराफ जी को। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, तो दोस्तों लीना नायर जी को, ठीक है। भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन कौन बने हैं, तो दोस्तों डॉक्टर समीर शाह। किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो सुरेश वाडकर जी को। PM मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया, तो ब्रिज का नाम क्या है, तो दोस्तों सुदर्शन सेतु नाम है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। PM मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रांगपुर रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा है, तो दोस्तों सिक्किम में रांगपुर रेलवे स्टेशन है जो सबसे ऊंचाई पर है। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी, तो दोस्तों IIM शिलांग में, ठीक है। पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ। मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो दोस्तों बार्सिलोना स्पेन में। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है, तो दोस्तों होमोसैप एटम। कहाँ दुनिया का सबसे ऊंची जमी हुई झील का मैराथन आयोजन किया गया है, तो दोस्तों लद्दाख में। मैराथन, ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने। टाटा डिजिटल ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है, तो दोस्तों नवीन तहलियानी को, ठीक है। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो दोस्तों निरंजन शाह जी के नाम पर। समान नागरिक राज्य लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो दोस्तों उत्तराखंड, ठीक है। तो ये समान नागरिक संहिता लागू करेगा, ठीक है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई, तो दोस्तों चिली। और किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है, तो दोस्तों नासा ने। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नीमा सरीखानी जी को मिला है, ठीक है। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है, तो दोस्तों नासा ने। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। भारत के साथ SAFF वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया, तो दोस्तों बांग्लादेश को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए SAFF का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सुयोज 2.1 विमान वाहक रॉकेट फ्लॉसेक कोस्मोड्रोम को प्रक्षेपित किया है, तो दोस्तों रूस ने, ठीक है। किसको सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सुयोज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लॉसेस्क कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है, तो दोस्तों वो रूस है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वारा, ठीक है, सरकार गांव के द्वारा पहल की, ठीक है, शुरुआत करी है, तो हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। चलिए बात करते हैं हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है, तो दोस्तों दक्षिण कोरिया ने। क्लाउडिया शिनबान किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है, तो दोस्तों मैक्सिको की।
हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति खोज किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। मोबाइल ऐप साथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों उनका नाम है पथुम निसांका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया है? तो दोस्तों देहरादून में। ठीक है। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों रणजीत कुमार को। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता का विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया? तो दोस्तों वो उड़ीसा राज्य में है, गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल। कौन दुनिया का पहला एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? तो दोस्तों दुबई है। किसने AI पासवर्ड सड़क सुरक्षा के लिए प्रथम गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों भारत है। दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ? तो दोस्तों इंडोनेशिया में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों 15 लाख। काजी नेमू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है? तो दोस्तों असम का अब राजकीय फल क्या है? काजी नेमू। किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों प्यारेलाल शर्मा जी को अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? तो दोस्तों 124वें स्थान पर, और फर्स्ट पे रही है अर्जेंटीना। ठीक है। भारतीय हेमा सरोवर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो दोस्तों भारतीय हेमा सरोवर रचना कुमारी पर 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। किस बैंक ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, साउथ इंडियन बैंक ने। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किससे दिया गया है? तो 12th फेल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों कैमरून ने। किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? तो दोस्तों नेपाल जो है अब ये क्या करेगी, यहाँ की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस भी शुरू करेगी। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया? तो दोस्तों अभिनव बिंद्रा जी को। ठीक है। भारतीय UPI शुरू करने वाले पहले यूरोपीय देश कौन है? तो दोस्तों फ्रांस है। ये भारतीय UPI शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन सी पर रहा? तो दोस्तों महाराष्ट्र है। किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो दोस्तों हैदराबाद में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? तो दोस्तों सुनील कुमार ने। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है कब? 21 जनवरी को। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में अपना पहला बैंड स्लैम किसने जीता है? तो दोस्तों ये बात हो रही है ग्रैंड स्लैम की। ठीक है। ये बैंड स्लैम नहीं है, ग्रैंड स्लैम है। तो ये जानिक सिनर ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है, जानिक सिनर ने। भारतीय नौसेना ने किसे नौसैनिक नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये 2024 को भारतीय नौसेना ने नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों डॉक्टर रितु करिथल और उद्यमी नवीन तिवारी को। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? दोस्तों बिहार के हैं ये। किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? तो दोस्तों चीन में। देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफ टार लगाने की प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों 1 करोड़ घरों की छतों पर। ठीक है। चलिए बात करते हैं, किस राज्य में मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में। किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो दोस्तों कनाडा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को GI टैग मिला है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। किसको? मोनपा हैंडमेड कागज को GI टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश में। देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वुमेन्स क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? तो दोस्तों सौम्या तिवारी। किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों अजित मिश्रा को। देखिए सभी के सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। अगर आपने एक बारी देख लिया वीडियो तो एक बारी और रिवाइज कीजिएगा। ठीक है। तो आपके दिमाग में सारे प्रश्न फिट आएंगे। उसके बाद जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आपसे प्रश्न बनेगा। किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, ये है सफारी, ठीक है, सफारी नहीं है, टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों उड़ीसा में। ठीक है।
आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो दोस्तों हमारे किंग कोहली, जिनको चीकू के नाम से भी जानते हैं। किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? तो दोस्तों अमेरिका में। भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो दोस्तों सरयू नदी पर, जो आपको अयोध्या में देखने को मिलती है। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों आर प्रज्ञानंद जी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है किसको? असम वैभव किसको मिला है दोस्तों? रंजन गोगोई को। दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ एम्पायर कौन बनी है? तो उनका नाम है सू रेडकर्न। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेस रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों अमेरिका। ठीक है, भारत का स्थान इसमें चौथा है। माई स्कूल माई प्राइड अभियान अनावरण किसने किया है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया? तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश। कहाँ पे 206 फीट ऊंचा विश्व में बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा का मतलब अनावरण किया जाएगा? तो दोस्तों सोशल जस्टिस इस मूर्ति का नाम रखा जाएगा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, और इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर है आप बताएंगे। महतारी वंदना योजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में। किस राज्य के फल कच्ची खेरा को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों गुजरात के। फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी है? तो दोस्तों वो है कुवैती दिनार। किस राज्य के वांची शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के वांची शिल्प को जीआई टैग मिल चुका है। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों उनका नाम है शिलैंड मुखोपाध्याय। ठीक है, शिलैंड मुखोपाध्याय। 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, किसको मिला है? तो दोस्तों नोवाक जोकोविच को। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो दोस्तों चेन्नई में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी भाषा भारत की नवी शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? तो दोस्तों वो है फारसी। किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती की अवशेष पाए गए हैं? तो दोस्तों गुजरात में। ठीक है, अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल का टाइटल्स स्पॉन्सरशिप किसने हासिल की? तो दोस्तों टाटा ने। ठीक है, आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल की? टाटा ने, अगले 5 वर्षों के लिए। भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, किसने? भारतीय नौसेना ने। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ है? तो दोस्तों नागालैंड में। विश्व प्रसन्नता सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 126वें स्थान पर भारत है। देश में अगर हम बात करें तो टॉप पे फिनलैंड, उसके बाद आइसलैंड है। ठीक है, तो फिनलैंड टॉप पर है, डेनमार्क उसके बाद, आइसलैंड उसके बाद, और भारत 126वें स्थान पर स्थित है। किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मुस्तफा सुलेमान को। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू होगी? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में। आईसीसी U19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों सुमित नागल ने। कौन दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई नियुक्त हुई है? तो दोस्तों सिंधु गणपति। ठीक है, तो दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन है ये, टीटीई इनको नियुक्त किया गया है, इनका नाम है सिंधु गणपति। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। केपीपी नावियार पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों एस सोमनाथ को। किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? तो दोस्तों कतर में। ठीक है, तो कतर में भारतीय नौसैनिकों को मौत का सजा मिल चुका था, तो इनको रिहा किया है। ठीक है, सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक का कार्यभार हाल ही में किसे दिया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है मनोज मित्तल। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 29 जुलाई को। आप याद रखेंगे इस बार का थीम क्या है? कॉल फॉर एक्शन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का इस बार थीम है कॉल फॉर एक्शन। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन, ठीक है, कार्य योजना के तहत हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों वन क्षेत्र को संरक्षित और पुनर्स्थापित को इनको बढ़ाना। ठीक है, ये राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों उनका नाम है संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों उनका नाम है सेंथिल पांडियान। ठीक है, किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसरो ने। किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो दोस्तों जर्मनी।
किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश। और एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है वी.आर. कंबोज। ठीक है, वी.आर. कंबोज। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, क्योंकि हमने मोर देन 750 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपसे एक बात कहूँगा, अगर आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा है, आपने रिवाइज किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।